अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। यानी अगर किसी पेशेंट का ब्लड ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है बहुत कम है तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये कौन कौन से इंजेक्शन हैं और इनका इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है। तो आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दो किस्म के इंजेक्शन बताऊंगा। एक वो इंजेक्शन जो कि लो की सूरत में लगाए जाएंगे, यानी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है बहुत कम है तो उस कंडीशन में वो इंजेक्शन लगाए जाएंगे, या किसी मरीज़ का जो है बीपी बहुत ज़्यादा है यानी ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में वो इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये कौन कौन से, इनकी नाम क्या है और इनकी प्राइस क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो जो है स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इन इंजेक्शन के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्रोसोमाइड इंजेक्शन लासिक्स। तो ये आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों का जो है मिल जाएगा फ्रोसोमाइड। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इनको ले सकते हैं। तो इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 20 रुपए के दरमियान एक एम्प्यूल मिल जाएगा जो कि सनोफी कंपनी बनाती है। तो लासिक्स को लगाने के बाद अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है तो आप उसको जो है लासिक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इनका लगाने का तरीका ये है कि आप इनको जो है IM भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं, यानी गोश में भी इनको लगा सकते हैं और वेन में भी इनको लगा सकते हैं। तो लासिक्स को लगाने के बाद अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा है तो वो ये लासिक्स लगाने से कम हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ पेशेंट पेशाब कर लेता है तो पेशाब की वजह से ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है एटेनोलॉल। तो एटेनोलॉल जो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो ये भी आपको मार्केट में जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जो कि लो की सूरत में लगाए जाते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में इन इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है डेक्सा इंजेक्शन। और इनकी अगर हम फार्मूलेशन की बात करें तो इनका फार्मूला है डेक्सामेथासोन। तो ये आपको डेक्साचैना और डेक्साना के नाम से जो है मार्केट में मिल जाएगा, जिनका फार्मूला है डेक्सामेथासोन। और इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो ये आपको मार्केट में तकरीबन 10 रुपए के दरमियान बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है डेकाड्रॉन 5 ml, और इनमें आपको 1 ml मिल जाएगा। और इनकी अगर हम प्राइस की बात कर ले तो 1 ml आपको 30 रुपए के दरमियान और 5 ml आपको 90 रुपए के दरमियान मिल जाएगा। और इनका फार्मूला भी है डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन जो है ब्लड प्रेशर लो की सूरत में लगाया जाता है। तो इनके अगर हम लगाने का तरीका जो है जान लें तो इनको आप IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं, यानी इनको आप रग में भी लगा सकते हैं और गोश में भी लगा सकते हैं, लेकिन पेशेंट के मुताबिक आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आती है आइसोनेट इंजेक्शन। तो आइसोनेट का फार्मूला भी हाइड्रोकार्टिजोन है। तो इनका इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर में किया जाता है। तो किसी भी इंजेक्शन को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से जो है मशवरा कर ले और सेल्फ मेडिसिन से जो है परहेज़ कर ले, क्योंकि सेल्फ मेडिसिन हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर मेडिसिन का जो है साइड इफ़ेक्ट होता है और हम उनको जो है साइड इफ़ेक्ट या रिएक्शन के बारे में नहीं जानते कि ये जो है रिएक्शन भी कर सकता है।